इमरान रियाज साहब, अभी आपने कहा कि कोई डील नहीं हो रही, तो मुस्तकबिल करीब में एज ए जर्नलिस्ट की नज़र से आपको क्या लग रहा है होगा क्या? क्योंकि माजी में हमने ऐसी चीज़, ऐसी रेजिलियंस नहीं देखी किसी सियासतदान की जानिब से जो इस वक्त हम देख रहे हैं। तो मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है? दोनों साइड्स जो है वो मैक्सिमस पोजीशन पे चली गई हैं। अल्टीमेटली तो रियासत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रियासत को बैठना पड़ेगा। दे आर पार्ट ऑफ इट। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो इस वक्त सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है, और अगर आप उन्हें खुला छोड़ें तो वो पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में लेने की ताकत रखती है। इतनी बड़ी सियासी जमात है इस वक्त वो। मुझे नहीं लगता कि उनके साथ बातचीत किए बगैर गुजारा होगा। अच्छा, ये कितनी देर में होगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसके ऊपर अभी ये डिबेटेबल है। दूसरा, किन शराइत पे होगी ये भी डिबेटेबल है, लेकिन अब ये कि ओपनली आके इमरान खान माफ़ी मांगेगा, ये दिखाई नहीं दे रहा। तो स्टेप बैक तो कोई भी करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फ्लेक्सिबिलिटी, लचक का ये हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। देखिए, अगर आप ये नवाज शरीफ के फार्मूले को अपने जहन में रख के आप इमरान खान को डिसाइड करेंगे तो होगा नहीं होगा। वो डिफरेंट आदमी है और उसको अलग तरह आपको स्टडी करना पड़ेगा। इमरान खान इज़ अ स्टडी केस, यानी लोग उसको स्टडी कर रहे हैं कि इसने कैसे इलेक्शन लड़ा अंदर से बैठ के। वो स्टडी कर रहे हैं कि उसने एक नई मुज़ामत की तहरीक कैसे बनाई। वो स्टडी कर रहे हैं कि उसने कैसे इतने बड़ी तादाद में लोगों को अपने पीछे लगा लिया। लोग स्टडी कर रहे हैं कि बयानिया बनाने में वो आदमी किस तरह इतनी महारत रखता है कि सब उसके बयानिए पे इत्तफाक करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो पहली दफ़ा हो रही है इस मुल्क में, और सोशल मीडिया का इसमें कितना बड़ा रोल है ये खुद एक बहुत बड़ी स्टडी है। या तो पूरे मुल्क में सारा सोशल मीडिया बंद हो जाए, हम जहाँ पे बादशाहत है जिन मुल्कों में उस तरह कंट्रोल कर लें, या हम चाइना की तरह चले जाएं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है जिन जिन मुल्कों में, या उस तरह हम सारा कंट्रोल कर लें सिस्टम, तो हो सकता है कि इमरान खान को घटाया जा सके या उसको स्क्वीज़ किया जा सके, लेकिन मुश्किल है। तो इस सारे मंजरनामे के बाद आप कैसे देख रहे हैं कि इमरान खान की जो रिहाई है वो काफ़ी लंबी लटक जाएगी? देखें, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है इमरान खान की रिहाई। एक तो इमरान खान पे ख़ुद पे करता है पहले कि वो कब बाहर आना चाहते हैं। जब वो बाहर आना चाहेंगे तो फिर उसके मुताबिक वो इक़दाम करेंगे तो वो बाहर भी आ जाएंगे। दूसरा डिपेंड करता है कि इंटरनेशनली चीज़ें किस तरफ जाती हैं। और तीसरा जो है वो एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो आपकी अदलिया है। अगर अदलिया अपनी स्पेस वापस गेन कर लेती है, जैसे केसेस चल रहे हैं वहाँ सामने सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब 2 केसेस कंटेम्प्ट के लगे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये आप ये समझें हिस्ट्री बन रही है और ये बहुत 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 अहम है। तो अगर ये अदलिया अपनी स्पेस गेन करती है और यहाँ पे इमरान खान को कुछ रिलीफ मिलता है तो उसमें भी बाहर आ सकते हैं। तो मौजूदा हुकूमत 5 साल या टेन्योर मुकम्मल कर पाएगी आपके ख्याल में? यार बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही मुश्किल है। ये मौजूदा हुकूमत के लोग हमसे पूछते हैं कि साड़ा की बनेगा। बहुत सारे लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो वापस आना चाहते हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ दी थी। अब जैसे फवाद चौधरी ने बोला, आप कैसे देख रहे हैं कि इन लोगों को ज़ाहिर जमात की तो अपनी पॉलिसी होगी, वापस लेना चाहिए, क्या होगा आगे? देखिए, ये तो पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है ना, ये तो फैसला इमरान खान साहब करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के फैसलों में एक चीज़ मैंने देखी है, वो फैसले नहीं करते जिन पे लोगों का रिएक्शन सख्त आता है। यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पब्लिक ओपिनियन के ऊपर भी बहुत इन्हिसार करती है अपने फैसले करते हुए। आपने देखा होगा कई लोगों की वजारतें चली जाती हैं, कई लोगों की टिकटें चली जाती हैं, कई लोगों के बारे में एक फ़ैसला किया जाता है, फिर पार्टी फ़ैसला बदल लेती है, ओहदा उनसे ले लेती है जैसे ही पब्लिक का रिएक्शन आता है। तो पब्लिक रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान साहब ये देखेंगे कि किसने पब्लिकली ह्यूमिलेट किया तहरीक इंसाफ को या उसके कॉज को, मेरे ख्याल में फिर शायद वो ना आ पाए, लेकिन डिसीजन फिर भी पार्टी का उनकी। अभी मौजूदा जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो ये कह रही है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है, चाहे कठपुतली है, जिस तरह भी है, लेकिन हम उन्हीं से बात करेंगे, आपसे बात नहीं हो सकती। इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने ये लेजेंड होटल के अंदर मुखातिब करके कहा है। ये पिछले 2-3 दिन के अंदर हुआ है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ना सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कभी कहते हैं इनसे मुज़ाकरात करेंगे, वो सीधे पतरे होकर बैठते हैं, तो फिर कहते नहीं इनसे नहीं, अब इनसे करेंगे। वो बेचारे सीधे होते हैं, कहते नहीं अब इनसे भी नहीं करेंगे, अब उनसे करेंगे। तो तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात अभी कोई नहीं करने, मुझे जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ टाइम गेन कर रही है, कभी इसको कहकर, कभी इसको कहकर, कभी इसको कहकर। अभी यही तहरीक इंसाफ थोड़े दिन पहले कह रही थी हम तो बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि हुकूमत के तो पल्ले कुछ नहीं है। अब बीच में एक स्टेटमेंट आया जी हम हुकूमत से बात करेंगे, चाहे वो लंगली लूली है, चाहे वो हुकूमत जाली है, लेकिन हम सियासतदानों से बात करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से नहीं करेंगे। अब एक नया स्टेटमेंट आया। तो ये तहरीक इंसाफ ने भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है सबको। सर, नवाज शरीफ को हमेशा दोबारा डील मिल जाती है, 3 बार वो वज़ीर आज़म भी रह चुके, अभी भी उनको इतने नहीं मिल नहीं जाती। नवाज शरीफ हमेशा डील उठा लेते हैं सर, वो मतलब लाडले है ना। इमरान खान को क्यों इतना कार की नज़र से देखा जाए कि जिनको हमने बुलाया, ये इसकी कैसे जरूरत हुई कि ये हमारे खिलाफ खड़ा हो गया?
सबको अल्लाह बनाता है, कोई किसी को नहीं बनाता। इमरान भाई जो लोग ये कहते हैं ना कि इमरान खान को हमने बनाया, वो उस वक्त कॉलेज में पढ़ा करते थे जब वो बन गया था। अल्लाह बनाने वाला है, कोई किसी को नहीं बनाता। अभी आप लाहौर में हैं, ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, मरियम नवाज़ की बड़ी तारीफ़ की गई है कि उनकी वजह से ये पंजाब के अंदर इलेक्शन जीते हैं। आप उनकी कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं लोग? इलेक्शन करवाओ सिर्फ, फिर देखो कारकर्दगी। इलेक्शन करवा के बताया ना कारकर्दगी। इलेक्शन था, ये तो जबर एक्शन था, इलेक्शन तो था ही नहीं है। तो आप कितने की रोटी बेच रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि जो चिन्योट का रेट है वो इस्लामाबाद में 16 की दें रोटी, ये पॉसिबल हो सकता है सर? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। आटा हमें सस्ता दें, किरायों में सब्सिडी दें। आटा आपको कितने रुपए किलो मिल रहा है? हमें आटा इस वक्त जो 79 kg की बोरी 8,000 रुपये की मिल रही है, जो पंजाब में 6-6,500 की पड़ रही है। पर केजी कितने का पड़ता है? पर केजी तकरीबन 112-15 में हमें पड़ता है, उसमें लोड इन लोड सारी चीज़ें लगा के। लेकिन उसमें किराए भी हैं। शुक्र करें आपको 55 रुपए वाला महंगा आटा नहीं खरीदना पड़ रहा। अल्लाह का शुक्र अदा करें। 55 रुपए का इतना महंगा था कि हर दूसरे दिन पॉलिटिकल पार्टी इधर आ जाती थी। मेरे ये साथी मीडिया वाले गरीब आदमी के मुंह में माइक तुन देते थे कि जनाब बताएं 55 का आटा ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अब आपको 130 वाला सस्ता आटा मिल रहा है, एंजॉय करें आप। सर इस हवाले से आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई थोड़ा आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप तो गरीबों की बड़ी आवाज़ और हमारी देखिए कम्युनिटी मेरी एक चीज़ मैं एक चीज़ है, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आप रोटी सस्ती बेच देंगे, यही बात है ना? हम यही कह रहे हैं। हम कह रहे यानी हैं अब अपने बच्चों का रिज़्क तो आप नहीं छोड़ सकते। यही आप पटिशन भी लेकर आए हैं जी यही है, कि अगर आपको रोटी सस्ती चाहिए तो फिर आप आटा सस्ता कर दें। ऐसे ही है। 16 रुपए की रोटी अगर आपने देनी है तो आटा कितने रुपए किलो होना चाहिए, ये बताएं मुझे। अगर 16 रुपए की रोटी देनी है तो हमें आटा तकरीबन 60 से 65 या 70 इससे ऊपर नहीं हो सकता। हम नहीं दे सकते इस्लामाबाद में। सर जी हमारे 2 साल पहले रोटी की कीमत क्या थी? 2 साल पहले रोटी की कीमत थी तकरीबन 20 और 22, 16, 18, 20 हर साल बाद जो है ना चेंज होता रहता है। जब आटा ऊपर होता है, जब आटा 55 रुपए का था तब रोटी कितने की थी? 16 रुपए की। 16 रुपए की थी। अब आप कहते हैं 60 से 70 की भी हो जाए तो आप 16 की देंगे। रोटी में आटे के अलावा लेबर भी लगती है। वो जो बंदा गर्मी में जिसकी खाल लटक रही होती है उसका मजदूरी भी हाँ नहीं, वो 5-7 लोग काम तो करते क्या हैं वहाँ इस्लामाबाद में मजदूरी वही है जो तलागंज में है? इधर किराया भी लाख रुपए तक इधर किराया। 11 में एक छोटी सी दुकान का किराया जो है 55,000 है। DHA इस्लामाबाद में तो वो तो लाहौर में भी ऐसे ही है, दिल्ली में भी ऐसे ही देखिए है। हमें जो रेट मिला है वो तलागंग का रेट है। तलागंग में इस्लामाबाद को बाकी चिन्योट शहरों से कम जोड़ेंगे। आप माशाल्लाह पूरा मुल्क घूमे हुए आपको अंदाजा है। तलागंग में वो किराया नहीं है जो G11 में, F7 में है, E7 में है। तो कैसे हो सकता है कि जो रेट रोटी का वो तो लकड़ियाँ काट के जला देते हैं ना सर आप लोगों को गैस जलानी पड़ेगी। और कोई गैस है भी नहीं, हम LPG इस्तेमाल करते हैं। LPG के अलावा अगर लकड़ जलाते हैं तो मालिक कहते हैं निकलो भाई आज इस्लामाबाद। अदालत ने जो ऑर्डर फरमाया है वो यही किया है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में नोटिफिकेशन हुआ था, आपको पता है वहाँ पे कैसे हुकूमत चलती है, उसको इन्होंने मनोमन छाप दिया इस्लामाबाद। ये देखिए बगैर कि इस्लामाबाद वो नहीं है, चिन्योट नहीं है, तलागंग नहीं है, ये बड़ा महंगा शहर है। यहाँ पे लोग अरे कितने फीसद लोग हैं जो तंदूर से रोटी खाते आज हैं? अदालत ने ये ऑर्डर फरमा दिया है। आप लोगों ने कभी ये इस्लामाबाद में। नहीं तंदूर से रोटी खाने वाले ओवरऑल कितने आज फीसद अदालत लोग ने हैं? ऑर्डर कर दिया है कि हम डिप्टी कमिश्नर साहब पाबंद हैं कि वो बैठ के इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के फैसला करें। सिर्फ ये नहीं चले कि वो तो आप पंजाब करेंगे। हुकूमत ने अंदाजन कर दिया कितने लोग हैं जो घर से बाहर रोटी खाते बाकी ये हैं? डिटेल्स आप इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में 60%। 60%। तो फिर आटा सस्ता कर दें इस्लामाबाद में, सब्सिडाइज आटा आपको मिल जाए। हुकूमत अगर चाहती है वाकई खुलूस से नीयत से कि वो लोगों के लिए सस्ती रोटी दे तो आटे को सस्ता करे, गैस को सस्ता करे, बिजली को सस्ता करे। कितनी रोटी एक दिन में बिकती हुई है इस्लामाबाद में? सब्सिडी दे दे। मुख्तलिफ तंदूर होते हैं, सेक्टर वाइज जगह होती है। ज़्यादातर तकरीबन 15 से 20 लाख रोटी बिकती है रोजाना। नहीं, इससे ज़्यादा बिकती है। नहीं जी, इससे ज़्यादा बिकती है पूरे इस्लामाबाद में। पूरे इस्लामाबाद में 3000 तंदूर हैं। हर तंदूर पे एक बोरी से ज़्यादा की खपत है। अगर उसको मल्टीप्लाई 800 पे करें तो आप अंदाज़ा लगा लें 3000 के लगभग तंदूर है इस्लामाबाद में, और एक बोरी की खपत है। एक बोरी में से 800 पेड़ा निकलता है, 800 रोटी निकलती है। उसको मल्टीप्लाई करें तो कहाँ पे जाता है? हमें पिछले 20 दिनों से ज़बरदस्ती जबरन रोटी बिकवाई जा रही है, ये लोग क्यों जेलों में रगड़ा दिया जा रहा है। आपको 3000 आटे के थैले रोजाना सब्सिडाइज मिले तो फिर आप कर सकते हैं। 3000 बोरियां 3000 बोरी इंशाल्लाह कल मुज़ाकरात हैं डिप्टी कमिश्नर साहब से और हम उम्मीद करते हैं कि जय साहब ने पाबंद किया कानून और उनके आइन के साथ बैठे मुताबिक फैसला करें। ये चलें सियासी देखते हैं।